बहुत ही हैरान हूँ कि हाँ जी। कैसे गुरु जी ने आप लोगों के साथ रूबरू करवाया। ये भी एक अचानक की ही बात हुई है। ये देखो कि ये जो वीक था, ये पिछला जो हफ्ता गया, 8-10 दिन गए हैं, इसमें जय गुरु इतनी जी। जय आपको गुरु जी आवाज लस्सी नहीं। आंटी। जय गुरु जी सत्संगत जी। जय गुरु जी लस्सी आंटी। जय आपका गुरु जी। स्वागत है। टीम जय गुरु टीम जी। शुक्र जय गुरु जी। टीम शुक्राना गुरु जी महाराज द सुर- मल्टीलिंगुअल की तरफ से आपका बहुत स्वागत है। ओवर टू यू नीलम आंटी। हाँ जी। हाँ जी सुरेश आंटी प्लीज शंकर। आप शुरू करो। हाँ जी आंटी, अंकल आपको बोल सुरेश रहे शंकर। सुरेश शंकर। जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी। सारी जय गुरु संगत जी। को बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हैं। हाँ जी मैं आंटी प्लीज आपको आपका बता रही वेलकम है। हूँ आप कि प्लीज सुनाइए आप आंटी। लोगों हाँ जी के आंटी प्लीज क्या रही। साथ कैसे गुरु जी ने रूबरू करवाया, मैं खुद भी हैरान हूँ। परसों की बात है, सुरेश अंकल का फोन आया कि आंटी ऐसे ऐसे 21 तारीख को सत्संग करना। तारीख तो मैं सोच भी नहीं सकती, और मैं मन में सोच रही हूँ कि 21 तारीख बहुत दूर है, तब तक हमारा क्या हाल होगा। मन में, आपको सच बताऊं, नेगेटिव थिंकिंग। क्योंकि जो पिछला वीक निकला, हमारा 10 दिन निकला, वो हमारे परिवार के लिए बहुत ही कष्टदायक दिन था। परिवार का भी था, और सारी दिल्ली का भी। मैं आपको हाल बताऊं कि क्या था। इस मौके पे पिछले 10 दिनों से हम लोग सोए नहीं। जब परसों ये मैं बात सोच ही रही थी, तो इतने में मेरे को नीलम आंटी का मैसेज आया कि आंटी आप 5 तारीख को सत्संग कर सकते हैं कल। फिर मेरे मन में आया कि 5 तारीख को कल है, और इस टाइम हम इतनी पोजीशन में है, इतने हाल खराब है, तो कैसे गुरु जी का सत्संग होगा। परसों रात को हम सोए नहीं, और कल दोपहर तक भी चिंता थी कि कैसे रिपोर्ट्स आएंगी, क्या होगा, कैसे होगा। हमारी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। जब दोपहर को रिपोर्ट्स आते हैं, गुरुजी के पास बहुत ही ज्यादा फरियाद थी, बहुत ज्यादा। वो कहते माँ भी दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोए ना। गुरुजी के आगे फरियाद बहुत इतनी थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। कल दोपहर को जब रिपोर्ट्स आई, सारी ठीक थी। मेरी रिपोर्ट्स नहीं, परिवार के मेंबर्स की रिपोर्ट्स थी, वो सब ठीक आई। शुक्राना गुरुजी का करा कि गुरुजी लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। ये जो आज का सत्संग हुआ, ये भी हमारे लिए एक, सुरेश अंकल, नीलम आंटी, ये भी एक ब्लेसिंग की तरह है। हम रिलैक्स हुए, और हमें थोड़ा सा राहत मिली। बाकी इन दिनों आपको मैं बता रही हूँ, सत्संग सारे लाइफ के सुने हुए हैं आपने। आज जो सत्संग मैं करना चाह रही हूँ कि कैसे कुदरत के थपेड़े पड़ रहे हैं, कुदरत कैसे बरस रही है। कहते जब बहुत ही घोर कलयुग आ जाता है, घोर कलयुग आ जाता है, ये ऐसा कलयुग है कि जिसमें कोई कमी नहीं रही, पाप में कोई भी कमी नहीं रही। तो उस टाइम ये कुदरत के थपेड़े पड़ रहे हैं, चाहे वो सुनामी के रूप में हो, चाहे भूचाल के रूप में हो, चाहे बीमारियों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, ये सारे कुदरत के थपेड़े। इस टाइम जितने भी ईश्वर है वो सारे शांत हो जाते हैं।
कुदरत के आगे ईश्वर की भी पेश नहीं चलती। आपने देखा था ना केदारनाथ का क्या हाल था। उसके बाद जो ये हाल वर्ल्ड में चल रहा, स्पेशल दिल्ली का हाल है, आप सब जानते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा। इसमें इस टाइम कभी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस हुए ही नहीं थे कि ये भी हाल हो सकता है हमारा। हालांकि गुरुजी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने वाला टाइम ऐसे होगा। उस टाइम हम समझ नहीं पाए, महामारी आएगी, पानी पानी होगा, बीमारियां आएंगी। तो हमने सोचा कि गुरुजी ऐसे बात कर रहे, सिंपल बात कर रहे, उनकी बातों का हमने कभी नहीं की और बड़ा इजी वे से ले लेते थे उनकी बातों को। आज जो हाल हुए हैं इसमें ईश्वर तो चुप है। जो हमारे गुरु जी हैं, सबसे बेस्ट रोल उन्हीं का चल रहा। वो आपको बताऊंगी कि सबसे बेस्ट से भी बेस्ट रोल कैसे गुरु जी अपना अदा करते हैं। इस टाइम जितने भी हॉस्पिटल है, नीलम आंटी तो अच्छी तरह जान रहे हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में रूम नहीं मिल रहा। मैं अपना एक इन दिनों का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि गुरु जी इस टाइम क्या मदद कर रहे हैं। सब ईश्वर चुप है, सिर्फ हमारे गुरु जी ही एक ऐसे ईश्वर है जो इस टाइम हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। वो क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम सब संगत उनके नौका के अंदर सवार हैं। इस टाइम समुद्र के अंदर बहुत ही बड़े तूफान चल रहे हैं। पिछले दिनों में सत्संग में शेयर करना चाह रही हूँ, उस ईश्वर की कृपा कैसे बरसती है। पिछले दिनों छोटी डॉटर के घर में काफी बड़ी जॉइंट फैमिली है। उनकी ब्रदर्स इकट्ठे रहते हैं, देवरानी जेठानी इकट्ठे रहते हैं। उनके घर में पहले ताऊ ताया को कोविड हुआ, वो इस चीजों से निकल गए। उसके बाद उनकी मदर इन लॉ को, ये 10-12 दिन की बात है, जो इतनी अच्छी लेडी, डिसेंट लेडी, बहुत ही अच्छे हैं, वो कभी बाहर नहीं निकले, उनको ये दिक्कत आ गई। जब उनको दिक्कत आई तो हम भी सारे हैरान थे कि उनको प्रॉब्लम कैसे हो गई कि वो तो आज तक कभी बाहर ही नहीं निकले। फौरन उनको चेकअप करवाया, पता चला पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव जब पता चला उसके बाद उनकी जो पोजीशन थी वो वर्स्ट होनी शुरू हुई। जब वर्स्ट पोजीशन आई तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट करा कि इनको तुरंत रेफर करो आईसीयू। आईसीयू में रेफर करना था। ये देख लो कि हमें 2 दिन लग गए कमरा ढूंढने में। दुनिया जिसको कहते हैं बड़ी से बड़ी अप्रोच, बड़े से गंगाराम, कोई कहे जी शाम तक वेट करो, कोई कहे जी 2 घंटे की वेट करो। हेल्प किसने करी? गुरु जी ने। सुबह से 10 बजे लगे और रात के 10 बज गए तो हमें एक थोड़ी सी किरण नजर आई, क्योंकि ये बत्रा हॉस्पिटल जो थे उनके ऑनर ने कहा हमें हेल्प करी, गुरुजी के भक्त हैं, वो बच्चा फरीदाबाद का रहने वाले हैं। उन्होंने हेल्प करी। उन्होंने कहा कि आंटी बात हो गई है,
बत्रा हॉस्पिटल, तो आप एम्बुलेंस बुलाओ और तुरंत पेशेंट को डाल के बत्रा हॉस्पिटल पहुंचाओ। इनके जो फ्रेंड SCL गुप्ता बत्रा हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनसे बात हुई। वो कहते हैं कि शर्मा जी आप क्या बातें कर रहे हैं, 200-250 की वेटिंग चल रही है, आपको किसने रूम दे दिया? ये कहते कि जो ऑनर है उसने रूम दिलवाया। वो कहते जहाँ ऐसे कुछ भी नहीं चलता, ऑनर भी कुछ नहीं कर सकता। जब वेटिंग 200-250 की चल रही है तो आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ऑनर कहे जी नहीं रूम है, एम्बुलेंस मंगवाई और उनको बत्रा हॉस्पिटल भेज दिया। 3 घंटे एम्बुलेंस बाहर खड़ी रही, अंदर रूम नहीं मिला। बहस करने के बाद भी आपस में डॉक्टर्स ने तो कहने लगे कि ICU नहीं मिलेगा, एक सिंपल रूम मिलेगा। सिंपल रूम चाहिए नहीं था, डॉक्टर कह रहे थे ICU। उस बच्चे ने, जो फरीदाबाद का बच्चा गुरुजी के भक्त है, उन्होंने कहा आंटी गुरुजी ही जहाँ लेके जाना चाहते गुरुजी ही लेके जाएंगे। और नेक्स्ट डे कहाँ, रातों रात फरीदाबाद पहुंचे। 11 सेक्टर में कोई हॉस्पिटल है, बड़ा नहीं है पर वो छोटा है, वहाँ ICU रूम मिल गया। और उनको ICU में, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है, उससे जिस टाइम उनकी मदर घर में थी, घर में सिलेंडर उनको ऑक्सीजन का लगाया, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होने वाला था। इतने में हमारे दामाद रात को भागे, सड़कों पे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। कभी किसी रोड पे जा रहे हैं, उन्होंने नवरात्रों के फास्ट रखे हुए थे, दिन के टाइम कुछ नहीं खाया उन्होंने व्रत में, और वो भाग रहे हैं, सड़कों पे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये कोई लाइफ है? उसके बाद उनको बैरिकेड लगे थे, लॉकडाउन लग चुका था, रोका। और वो चाहते थे कि मैं सिलेंडर तुरंत अपनी माँ को पहुंचाऊं, माँ से ऊपर तो कोई चीज नहीं है। पर उनको 4 घंटे रोक के रखा कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके लिए जा रहे हो, कैसे जा रही है, बड़ा एक्सप्लेन कर। उसके बाद बेटे का फोन किया, तब कहीं जाके राहत मिले। वो सिलेंडर कैसे गुरुजी ने कृपा करी, वो सिलेंडर आके लगा। कभी हमने ऐसे दिन देखे थे? नहीं देखे। उसके बाद चलो उनकी हालत, वो तो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। उसके बाद जो हमारी डॉटर है वो हॉस्पिटल में गए हैं, बच्चे घर में अकेले हैं रूम के अंदर। वो एक रूम के अंदर लॉक हो गई क्योंकि वो भी पॉजिटिव हो गए। वो पॉजिटिव हुई, उसको कोई होश नहीं, 3 दिन अनकॉन्शियस। हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम उनके घर जा सकते हैं, ना उनके बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। उनके बच्चे जो कभी अकेले नहीं रहे, छोटे बच्चे एक रूम के अंदर बंद हो गए। उनके घर का जो कुक था, थैंक गॉड, उसका शुक्राना उस बच्चे का, उसने कितनी हेल्प करी घर के अंदर। अब मदर उनके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चढ़ रही है, छोटी डॉटर रूम के अंदर बंद है, वो तड़प रही है, और बेटा दामाद भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी फरीदाबाद, कभी दिल्ली, कभी फरीदाबाद, कभी दिल्ली। तो ये हाल चल रहा है। इतने में इस हालत से उनकी जो डॉटर है वो USA में है, उनका बेबी है, 3 या 4 साल का बेबी है। एक दिन वो सुबह उठता, अपनी मॉम को कहता कि मॉम, अपनी लैंग्वेज में उसने कहा कि मॉम
गुरुजी ने कहा कि मैंने मामू की फैमिली को ठीक कर दिया। एक छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता गुरुजी कौन है। उसने फौरन लाके जितनी भगवानों की फोटो थी उसके आगे कहा कि इनमें पहचान कौन से गुरुजी तेरे पास आए थे, कौन आए थे। उसने गुरुजी के ऊपर हाथ रख के कहा कि ये मेरे ड्रीम में आए और इन्होंने कहा मामू की फैमिली को मैंने ठीक कर दिया। उसके बाद उनकी जो मदर है, आज वो ठीक होके अपने घर के अंदर वापस आ गई है। दामाद को भी कोविड हो गया। बेटी और दामाद दोनों एक रूम में बंद हो गए। बच्चे अलग तड़प रहे हैं। अब वो इस संकट से आज बाहर आ गए। प्रॉपर बाहर नहीं आए, पर जिसको कहते सेफ जोन में नहीं आए। अभी हल्की सी राहत उनको मिली, हल्की राहत मिली है उनको। उसके बाद क्या करते हैं, उनके जो सबसे बड़े वाले जेठानी है, उनका फोन आता है कि रशु, मैंने एक आपको बात नहीं बताई कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे। वो आपकी लॉबी में खड़े, आपकी सारी फैमिली टोटल खड़ी हुई थी और गुरुजी ने आपकी सारी फैमिली के ऊपर हाथ रखा हुआ, वो ब्लेस कर रहे। जिस टाइम बाहर यूएसए में उसको बिटिया को पता चला कि मेरे बेटे ने ये बात कही है, उसने तुरंत बॉम्बे में अपनी फ्रेंड को बात करी कि दिल्ली के हालात बहुत खराब है। वो कहने लगी कि एक दिल्ली में गुरुजी हैं और उनका जल पिए तो सब ठीक हो जाता है। उसने कहा अरे ये तो मेरे भाभी के गुरुजी हैं। उसने तुरंत किचन के लड़के को कहा कि तांबे का लोटा लो और वो गुरुजी के आगे रखो सब उठ के, और वो जल सबको पिलाओ। यू वॉन्ट ले कि वो जल सब बच्चों को भी जा रहा था, घर में बाकी मेंबरों को भी जा रहा था। आज वो सुरक्षित बाहर है, तो मन को राहत मिली है कि शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस टाइम जितने भी, चाहे वो दिल्ली में, चाहे दिल्ली से बाहर हैं, बाहर की कंट्रीज में हमारी संगत है, उनको कौन बचा रहा है इस टाइम? गुरु की सपोर्ट कर। गुरु जी के जल के अंदर मैं आपको बताऊं कितनी बड़ी पावर है। पिछले दिन रात को बिलखते बिलखते फोन आया, उनकी फैमिली सारी पॉजिटिव हो गई थी और बहुत हालत बुरी। और उनकी डॉटर इन लॉ को कहीं सीट नहीं मिल रही थी, कहीं रूम नहीं मिल रहा था, और जैसा भी हॉस्पिटल मिला उसी में उसको एडमिट करवा दिया। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, हालत बहुत खराब है, क्रिटिकल पोजीशन है, ईश्वर ही है, उससे प्रार्थना करो। हमारी जो ननद है उसका फोन अपने भाई को आता है, इनको आता है, और जोर जोर से बिलख रही है कि भैया, भाई साहब, अपने गुरुजी से बोलो कि उसको बचा ले। मेरे को फोन दिया, ऐसे रो रही है, उसका बर्लाप सुना नहीं जा रहा था, उसका बर्लाप सुना नहीं जा रहा था कि भी क्या करें उनके लिए। हमने गुरुजी के आगे फरियाद करी, गुरुजी के आगे फरियाद करी। उसके बाद मैंने उनके बेटे को तुरंत फोन करा। मैं कि बेटा ऐसा करो, तुम कहीं से भी गुरुजी का अगर जल मिलता वो जल ले लो। कहने लगा मामी जी आप जल आप भेज दो। मैंने कहा बहुत दूर है, कोई है नहीं लड़का जिसके हाथ में जल भेजो, अब कहीं से भी अरेंज करवाओ, आसपास आपको जल मिल जाएगा। वो जल मिला। मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप उसके तकिए के नीचे रखो। ये जल और स्वरूप में क्या पावर है गुरुजी की, हालांकि उनके अपने गुरुजी।
उनके अपने बाबा लाल जी हैं। कितने विश्वास के साथ उन्होंने जल दिया उसको, और जल पीते ही वो उसको होश आ गई। जैसे जैसे उसको जल दिया त्यों त्यों उसको होश आ गई, और कल वो अपने घर में वापस आ गई। सारी परिवार ने हमारे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करा कि जी हमारे गुरु जी ही हैं जिन्होंने उसको जीवन दान दिया। इस टाइम हमारी जो पोजीशन चल रही है, हम एक गुरु जी के सवार हैं, चाहे वो उनकी छतरी के नीचे खड़े हैं जितने भी संगत है, चाहे उनकी नौका के अंदर सवार है, तो इट मीन्स कि हम सेफ हैं। चाहे थोड़ी बहुत घटनाएं घट रही हैं, फिर भी समझो हम सेफ हैं, क्योंकि इस टाइम चारों तरफ से जब जिसको जरूरत पड़ती है वो चीखे मारता, जोर से चीखे मारता, गुरु जी आओ, गुरु जी बचाओ। कोई कहता गुरु जी सिलेंडर चाहिए, कोई कहता गुरु जी मेरी डॉटर को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ, मेरे फादर को बचाओ। चीखे चारों तरफ से बज रही। क्या बताओ, एक इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन का हाल करा हुआ है, वो चौकने पे चौकनों में रेटों में दे रहे, ब्लैक चल रही है। इंजेक्शन नहीं मिल रहा, मेडिसिन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और ये कौन दे रहा? ऑक्सीजन भी गुरुजी दे रहे हैं, इंजेक्शन भी गुरुजी दे रहे हैं, और मेडिसिन भी गुरुजी। आप देखोगे जब आप गुरुजी को बड़े दिल से पुकारोगे, अंदर के दिल से पुकारोगे, वो भागे चले आए। देखा ना जब द्रौपदी ने पुकारा था भगवान कृष्ण को, कैसे दौड़े आए थे। आप एक दिल से आवाज लगाओ, गुरुजी जल्दी भागो, गुरुजी जल्दी आओ, गुरुजी गुरुजी वो भागे चले आते हैं, नंगे पैर दौड़े आ रहे हैं। अब बिलीव नहीं करोगे कि इस टाइम गुरुजी बहुत ही उनका बिजी शेड्यूल चल रहा है, इतना बिजी कि उनको फुर्सत नहीं है चाय पीने की, लंगर खाने की, उनके पास फुर्सत नहीं। तो कैसे पिए चाय, कैसे पिए लंगर खाए? बिल्कुल फुर्सत नहीं, क्योंकि चारों तरफ से गुरु जी को आवाजें आ रही हैं, पुकारे आ रहे हैं। कोई हर आदमी उनको, वो किधर भागे, किधर दौड़े, किधर जाए। ये इस टाइम हालत हो, और आपको मैं 101% बताती हूँ कि जब ऐसी पोजीशन है, इस टाइम चल रही है, हमें कौन बचाएंगे? गुरु जी। आप सिर्फ अगर घर में दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, गुरु जी की संगत भी एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है। उनका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इस टाइम हमें एक तो सबसे हमें पॉजिटिव होना चाहिए। थिंकिंग हमारी हमेशा नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमारे पास गुरु जी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी हमें कुछ नहीं चाहिए हमारी रक्षा को। अब जब घर के अंदर कोई पॉजिटिव होता है, उस टाइम वो तो पता ही है, अलग कमरे में चले जाना। हम खुद भी अलग अलग रूम में हैं, क्योंकि हमने भी सेकंड डोज लिया वैक्सीन के लिए, तो उसमें कहते हैं कि उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने तो गुरुजी का ही रूम सिलेक्ट करा, मैं तो दिन रात इसी रूम के अंदर रहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि 10 दिन तक रिस्क होता है, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल डाउन चलेगा। तो हस्बैंड भी अलग रूम के अंदर है, बच्चे भी अलग रूम के अंदर है।
तो सबसे पहले हमें यही है कि हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन होनी चाहिए। हमें गुरु जी का एक इस टाइम गुरु जी का आनंद लेना चाहिए। सबसे पहले शब्दों का आनंद, थोड़े थोड़े शब्द चलने चाहिए। उसके बाद जितने भी सत्संग हैं उनको कभी कोई सत्संग सुनना, कभी कोई सत्संग सुना, इससे तकरीबन सारे अंदर कष्ट हैं वो खत्म हो जाए। ये नहीं कि आपको कोविड नहीं है, पॉजिटिव है या कुछ है, पर जो मुसीबत की घड़ी आपकी टल जाए। ये सिर्फ 10 दिन की बातें होती हैं, 8 या 10 दिन की बात है। धीरे 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 जो भी है डॉक्टर्स को फॉलो भी करो। मेन इसमें प्रॉब्लम आती है लंग्स की आती है, ब्रीथ की प्रॉब्लम आती है, जो डॉक्टर जैसे कह रहे हैं वैसे करो। मेन तो हमारे गुरु जी। एक मैंने देखा गुरु जी इस टाइम, गुरु जी के हाथ में सब कुछ है। अंदर बॉडी के जितने हमारे पार्ट्स हैं, जब सच्चे दिल से आप याद करोगे ना, सच्चे दिल से याद करोगे, वो बॉडी के एक एक पार्ट का रिपेयर कर देते हैं। जैसे कारपेंटर रिपेयर करता है, ऐसे ही वो बॉडी के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको रिपेयर कर देते हैं। उनके हाथ में सब कुछ है, वो क्या नहीं कर सकते। ये तो हमारे एक मन की सोच है। कभी हमारा मन किधर को भागता, कभी किधर को भागता, कभी किधर को भागता। नहीं, आपका हमेशा जैसे अर्जुन का निशाना एक ही था, सीधा निशाना था मछली के आंख में, आपका एक ही निशाना होना चाहिए। आपका टारगेट आप सीधे गुरु जी को देखो, गुरु जी के आगे प्रार्थना करो, गुरु जी हमें ये दिक्कत है, बात करो, वो आपकी बातें भी सुनते हैं। ज्यादा दिक्कत है, कभी ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो रो रो के फरियाद करो, वो हमारा रोना जरूर सुनेगा। इस टाइम वो हर बंदे की पुकार सुन रहा है, चाहे गरीब चाहे अमीर, उनके लिए कोई भी सब बराबर है, उनके लिए कोई कुछ नहीं है। ये कि जब हमारे अंदर अच्छी वाइब्रेशन भी आ जाते हैं उनकी कृपा से, तो भी बहुत प्लस पॉइंट बन जाता है। हमारी आंखें ऐसे निर्मल आंखें होनी चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए, स्वच्छ मन होना चाहिए। ये जो वक्त था ये हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। हम तो खैर गुरु जी की कृपा से हमारी संगत पहले ही सीखी हुई है, उनके अंदर वो सारी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं। गुरु जी की संगत के अंदर सारी उनकी महिमा है, पर ये चीजें बहुत सिखा के जा रही है। सबसे पहले मैं को तोड़। आज देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर अंदर खड़ी हैं, हम उनको यूज नहीं कर सकते। अलमारियां हमारी सामान से भरी पड़ी हैं, एक से एक लोगों की बड़ी से बड़ी ड्रेसेस अलमारियों में ऐसे। मान लो एक लाइफ में एक स्टॉप लग गया, कुदरत ने स्टॉप लग गया और भर भर के थप्पड़ हमारे मुंह के ऊपर मारे कि तुमने क्या समझ रखा, अपनी मैं को क्यों नहीं खत्म करते। सतयुग त्रेता युग में आप क्यों नहीं आते, द्वापर युग में आप क्यों नहीं आते, अपने अंदर के कर्मों को क्यों नहीं ठीक करते। जब भी
कुदरत बरसती है जब एक नारी का भी अपमान होता है। छोटी बच्चियां, ज्वाइंट फैमिलियां देखो कैसे ग्रसित हो रही, क्योंकि मैं नहीं जाती लोगों के अंदर। जैसे ज्वाइंट फैमिली है, मिलजुल के अपने अंदर की सब ईगो को खत्म करो, मिलजुल के बैठो। गुरुजी ने हमें देखो कैसे एक थाली के अंदर मिलजुल के बैठ के खाना सिखाया, लंगर खाना सिखाया। तो ऐसे ही फैमिलीज के अगर 4 मेंबर आ, 8 मेंबर आ, 10 मेंबर, 2 मेंबर आ, सबको मिलजुल के ही रहना चाहिए। हम सब गुरुजी की शरण के अंदर है। गुरुजी हमारा पूरा पैरा इस टाइम चल रहा गुरुजी का, और गुरुजी का पूरा जोर लग रहा। एक दिन गुरुजी ऐसे ही कह रहे थे कि मेरा बहुत जोर लग रहा इस टाइम, मैंने कोई खान दी फुर्सत है हले, मेरा बहुत जोर लग रहा। तो ये है गुरु। एक मैं छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि एक दिन मैंने ऐसे गुरुजी को पूछा, मैंने कहा गुरुजी कि मैंने बेटे के पास जाना था, रामगढ़ जाना था, नैनीताल जाना था। मैंने कहा गुरुजी मैं आज रात को नैनीताल निकल, कहते जाना था, मैंने वहां रुकना था 1 दिन के लिए, और मेरे को लग गए 2-3 दिन लग गए। उसके बाद जब मैं जिस दिन वापस आना था शाम को, और उसी दिन दोपहर को मेरे को टेम्परेचर हो गया, वही नैनीताल। गर्मियों के दिन थे और वहां ठंड थी पूरी, तो बहुत टेम्परेचर हो गया। और मैं 7 बजे निकली, इतना टेम्परेचर कि गाड़ी में पूरी मेरे को कोई होश नहीं, बिल्कुल गाड़ी में होश नहीं थी। मैं गाड़ी में कभी सीट पे नहीं लेटी। उस दिन इतना मेरे को अनकॉन्शियस थी कि सीट पे मैं लेट गई। और ड्राइवर हमारा बहुत ही अच्छा ड्राइवर था उस टाइम, बंका, और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। 7 बजे निकले और रास्ते में अनकॉन्शियस में पता क्या आवाज़ दे रही थी, मेरे मुंह से यही निकल रहा था, और मैं तप रही थी पूरी बॉडी मेरी, और मैं कह रही थी गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। ये 2000 सन की बात है। पूरा सफर में मैं गर्म कपड़े पहन रखे थे, और दिल्ली में 47-48 टेम्परेचर था, मैंने गर्म कपड़े पहन रखे थे। और हमारी आदत थी जब भी हम कहीं जाते थे, घर सीधे कभी नहीं गए, चाहे रात में कितना भी टाइम हो, सीधे पहले गुरु जी के पास जाते थे। रात को 12:30-1 बजे का टाइम था, और गाड़ी सीधी गुरु जी की गई। और मेरे को ये भी था कि 2-3 दिन में गुरु जी के वहां नहीं गई, उनके मेरे को कपड़े भी लेने थे, वॉशिंग के लिए भी कपड़े लेने थे। तो गुरुजी भी वेट कर रहे होंगे, कहते ईश्वर को भी भक्तों की इंतजार होती है। गुरुजी कहते होंगे एक किथे रह गई शर्मा आंटी, क्या के 1 दिन गए या तो 3 दिन हो गए। तो जब मैं गुरुजी के वहां आई तो गुरुजी ऐसे सपोर्ट लगे दीवार के साथ बैठे हुए थे, और मैंने माथा टेका गुरुजी को, बहुत तप रही थी। और मैं जाके वहीं किचन के आगे बैठी, गुरुजी ने इशारा करा कि लड़का था उस टाइम किचन में, चंदन था, इशारा करा कि वे एनु लंगर दे दे। तो उसने मेरे को लंगर दे दिया, मैंने लंगर खाया, और मैं अपना बुखार तो भूल गई उस टाइम गुरु जी के पास बैठ के कि मेरे को क्या हाल है मेरा, क्या नहीं है। मैंने लंगर बड़ा ही आराम से लंगर करा। थोड़ी देर बाद उसने मेरे को चाय प्रसाद भी दे दिया, मैंने चाय प्रसाद दिया। टाइम काफी हो गया, मैंने गुरु जी के जितने थे वो लिए,
चोले लिए अपने, डाले बैग में। तो गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी ने कहा चलो फिर हम हनुमान, नमस्ते करी और मैं चल पड़ी। गाड़ी में जैसे बैठी और मेरे को भूल गया कि मेरे को टेम्परेचर था। मेरी बॉडी इतनी हल्के फुल्के हो गई। जब मैं घर गई थकावट जैसे भी थी, मैं जाके सो गई। और सुबह जब उठी तो मेरे को ध्यान आया कि मेरे को तो कितना टेम्परेचर था, वो कैसे ठीक हो गया। ये उनकी कृपा, ये उनकी लीला है। वो कैसे ठीक करते हैं। वो भी कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो। एक बार ऐसे ही डुगरी गए तो वहां हमें 3 दिन का रुकना था। समाधि दिवस पे हम 3 दिन रुके, लुधियाना होटल में रुके। वहां क्या हुआ कि मेरे कानों के पीछे स्वेलिंग हो गई, एक कान के पीछे स्वेलिंग हो गई। और वो इतनी दर्द कर रही, इतनी दर्द करी। और वहां मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं ली, पर वो दर्द बढ़ती। शुरुआत डुगरी से हुई, 31 मई को शुरुआत। उसके बाद मैंने दूसरे तीसरे दिन एक टेबलेट ली पेन की। हस्बैंड को भी नहीं बताया कि मेरे दर्द हो रही, और वो स्वेलिंग काफी हो गई। डुगरी से हम दिल्ली आए। दिल्ली में आते ही थोड़े दिन के बाद हमारे घर के अंदर कोई इनके बड़े ब्रदर चले गए। ट्रेजेडी हुई और हम इतने लोग बिजी हो गए, तो अपना मैं दुख भूल गई कि मेरे को क्या हुआ। आपको ये शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी जो अंदर की बीमारी कोई भी है उसको कैसे कन्वर्ट करते। जब मुसीबत आती है, और ये सारी जो शुरुआत होती है, शुरुआत भी उन्हीं के थ्रू होती है, और जो एंड होता वो भी उन्हीं के थ्रू होता। जब मुसीबत आई, डुगरी से शुरू हुई, 31 मई से शुरू हुई, और एंड हुआ क्या हुआ कि बड़ी डॉक्टर ने कहा कि हम तो आपको डॉक्टर के दिखाएंगे, ये दिखाओ वो। बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। उनको वहम हो गया, डॉक्टर्स को भी वहम हो गया कि हम ये टेस्ट करेंगे, हम वो टेस्ट करेंगे, हम यहाँ ये वो सारा उन्होंने क्या बड़े से बड़े टेस्ट कर दिए। क्योंकि उनको शक, हमेशा शक की सुई उनकी एक ही होती। मेरे को अपने गुरुजी पे भरोसा। बच्चों ने कहीं बाहर फॉरेन जाना था, बच्चे कहते कि देखा माँ की हालत ठीक नहीं है कि हम बाहर नहीं जाएंगे। उनको मैंने जोर से कहा कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ गुरुजी हैं, मेरे को क्या चिंता। आज भी मैं यही कहती हूँ। कई बार बच्चे कहते कि आप ध्यान रखो अपना, इधर हो, इधर नहीं जाना, घर के उधर नहीं जाना, ये करना वो करना। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि साथ में गुरुजी हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं। उसके बाद जब बड़े से बड़ा टेस्ट हो गया, एक कोई लास्ट में टेस्ट था जिससे एक्चुअली पता चलना था कि क्या प्रॉब्लम ये। और टाइम कितना आया, 6 जुलाई, 5 या 6 जुलाई की बात है। गुरुजी का बर्थडे आ गया। घर के अंदर बड़े जैसे नहीं है, चुप चुप से सन्नाटा सा। और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट कि मेरे को गुरुजी पे भरोसा है। टेस्ट हुआ, रिपोर्ट्स आनी। तो उस दिन गुरुजी का बर्थडे, उससे एक दिन पहले मैं एम्पायर स्टेट में गई। तो मेरे को शिवजी और नंदी की सेवा का मौका मिला। मैंने उनकी सेवा करी। जैसे ही मैं बाहर निकली, दरवाजे के बाहर निकली मेन एंट्री से, उस सामने बिल्कुल पौधों में अम्मा खड़ी हुई। और अम्मा ने कभी आज तक ऐसे नहीं कहा, और अम्मा हाथ मार के ऐसे करी
कुछ नहीं निकलना, सब ठीक है, कुछ नहीं निकलना, सब ठीक है। तो मैंने कहा ये अम्मा को क्या हो गया, ये आज क्या कह रही है, कुछ नहीं निकलना, सब ठीक है। अम्मा ने आज तक तो ऐसी बात करी नहीं है। घर चले गए और बर्थडे की घर के अंदर तैयारियां शुरू हो गई, गुरुजी का बर्थडे है, गुरुजी का बर्थडे है। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी बर्थडे तो है पर उसके अंदर थोड़ी सी उदासी है, ये पता नहीं कि क्यों है। हम बड़े मंदिर के लिए 7 जुलाई को तैयार हुए, क्योंकि सारी फैमिली इकट्ठी जाते हैं बड़े मंदिर, और दोनों फैमिलियां, बड़े डॉटर, छोटी डॉटर, उनके बच्चे, हम 10-12 मेंबर थे, गाड़ियां रेडी। और मेरे दिमाग में ये था जैसे एक कहीं थोड़ा दर्द छुपा हुआ, थोड़ा दर्द छुपा हुआ कि गुरुजी कि ये क्या हो रहा है, सारे जने इतने चुप क्यों। वो चुप इसलिए थे कि रिपोर्ट आने वाली। नहीं वाली चाबी बेटा। अंकल आवाज आ रही है आपको? किसका बज रहा है, क्या बज रहा है? सत्संग चल रहा है। हाँ जी अंकल, आंटी प्लीज कैरी ऑन। कोई पीछे से बोल रहा है शायद आपकी ना। जय गुरु। आपकी आवाज आ रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हम नीचे गाड़ियों में बैठने के लिए लगे तो डॉक्टर का फोन बड़े दामाद के पास आया, उन्हीं के डॉक्टर थे वो, कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो कहते किस बात की, कहते जी रिपोर्ट्स आ गई हैं, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसी टाइम सारे मुबारकें देने लग गए आपस में, और जय गुरु जी बोलने लगे, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये है गुरु जी की महिमा। गुरु जी अपने भक्तों को ये ध्यान में हमेशा चलो कि जब आप उस ईश्वर की शरण के अंदर आ जाते हैं, वो आपको अपने गोद में ले लेते हैं, कभी भी इसके बाद कुछ मैं आते हुए नहीं। बाकी को मैं ही लेता आता हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये भी चाबी इधर पड़ी हुई है इंसान की। आंटी आप म्यूट हो गए हो एक्चुअली। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आंटी ठीक है? हाँ जी आंटी, अब आ रही है, अब आ रही है। तो जब हम गुरु जी की शरण के अंदर होते हैं, कभी भी कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्रेशन के अंदर रहना चाहिए। जब इंसान पॉजिटिव वाइब्रेशन के अंदर रहता तो आधी बीमारियां तो वहीं खत्म हो जाती हैं, घर के अंदर खुशियां आ जाती हैं। अगर नेगेटिव वाइब्रेशन हो, नेगेटिव, तो हम सबके लिए नेगेटिव सोचेंगे। एक आपको और बात बताती हूँ, जब किसी भी गुरु दरबार में आप जाते हैं, जब हम बड़े मंदिर जाते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो ध्यान हो, जब हम बड़े मंदिर में जाएं, छोटे मंदिर जाएं, कहीं जाएं, हमारा ध्यान सिर्फ जब घर से निकलते हैं तो गुरु जी के अंदर ही होना चाहिए। हमारे अंदर सिर्फ गुरु जी का वास होना चाहिए। हम वहां जाते हैं, सिर्फ हमारा ध्यान गुरु जी को ही मनन करना चाहिए, ना कि हमें राइट देखना चाहिए, ना लेफ्ट देखना चाहिए। जब आप इस तरह की आपकी वाइब्रेशन अंदर की होगा तो गुरु जी हमेशा ब्लेस करेंगे, आप वो देखेंगे। गुरु जी के साथ हमने बहुत अच्छी मौजें करी हैं। आज सिर्फ ये वक्त जो खराब है,
ये निकल जाएगा, जो गुरु जी निकाल देंगे। और जो आने वाला टाइम है हमारा खुशियों का टाइम आएगा। आगे गुरु जी का जन्मदिन भी आ रहा है। गुरु जी कृपा करें, हमारा मन वही है कि काश वो दिन हमारे आए। गुरु जी के मंदिर में कैसे रश होता था, कैसे हम लोग जाते थे, वही दिन आए। और वो दिन जरूर आएगा और बहुत ही जल्दी आएगा। एक मैं गुरु जी के टाइम की और बात बताती हूँ कि आज तो चलो ये प्रॉब्लम है, उस टाइम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती। बड़ी प्रॉब्लम, इससे बड़ी कैंसर से बड़ी क्या प्रॉब्लम है। बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं, चाहे कैंसर हो चाहे कुछ हो, कोई भी बीमारी ठीक नहीं। तो जब गुरु जी के पास आते थे उस टाइम पे हर बंदा यही आके कहता था, गुरु जी ये प्रॉब्लम है, गुरु जी वो प्रॉब्लम है, गुरु जी ये प्रॉब्लम है। गुरु जी के पास बैठे होते थे और उस टाइम हम देखते थे कि गुरु जी कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान गुरु जी के पास होता था। हर समस्या का समाधान गुरु जी के पास। उस टाइम पे भी उन्होंने एक बड़ी से बड़ी बीमारी एक चुटकी में ठीक करी है। एक दिन शाम के टाइम हम ऐसे खड़े हुए थे, अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ था। कोई चंडीगढ़ से आए हुए थे अंकल। उन्होंने कहा गुरुजी को कि गुरुजी मेरे दर्द बहुत होती, कंधे में मेरे बहुत दर्द है। गुरुजी खड़े हुए, अभी रूम के अंदर जाना था, वहीं खड़े खड़े उसने बात करी, हम भी वहीं थे। गुरुजी मेरे कंधे के अंदर बहुत दर्द हो रही है, गुरुजी मेरे कंधे के ऊपर एक एब्सेस है, जिसको पंजाबी में कहते फोड़ा, एब्सेस है। गुरुजी ने ऐसे हाथ जोर से उसके कंधे के ऊपर मारा, कहते मैनू दस कित्थे है। जैसे कंधे के ऊपर हाथ मारा, अगले दिन वो अंकल आए, उन्होंने बताया कि मेरा एब्सेस ही खत्म हो गया और पता ही नहीं कहाँ गायब हो गया। ऐसी उस ईश्वर के अंदर कौन सी ऐसी बात। जब उसने ये बात बताई अंकल ने, तो एक दिल्ली के ही आंटी थे, उन्होंने कहा गुरुजी ना तो मैं बैठ सकती ना मैं उठ सकती, क्या प्रॉब्लम होती पीछे बैक पे, डिस्क की प्रॉब्लम कहते हैं शायद उसको, डिस्क प्रॉब्लम। तो गुरुजी ने ऐसे बैक पे उसके ऐसे हाथ मारा, कित्थे है तेरी, खत्म प्रॉब्लम। गुरुजी ने तो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करे। उस टाइम जब ऐसे ट्रीटमेंट होते थे कि उसका एक्सेस खत्म हो गया, उसका वो डिस्क की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, तो फिर हम संगत जब टाइम मिलता था अलग बैठने का, तो हम ये बातें डिस्कस करते थे कि ये गुरुजी ठीक कैसे कर देते हैं, इनको कैसे पता चल जाता है, एक हाथ से कैसे ठीक कर देते हैं और एक जल के लोटे से कैसे, ना तो उसमें हल्का सा जल का लोटा देखते हैं और वो ठीक कर देते हैं, ये कैसे होता। उस टाइम हम इतने हैरान होते थे, इतने हैरान होते थे। एक दिन ऐसे हम बैठे हुए थे, तो कोई हस्बैंड वाइफ आए, उनकी अगले दिन फ्लाइट थी, यूएसए की फ्लाइट। उनकी शादी हुई, यूएसए की फ्लाइट थी, शादी हुई मेरे ख्याल उनके 6 मंथ हुए। गुरुजी के माथा टेका और उन्होंने सोचा माथा टेक के चले जाए। ऐसे बैठे, अचानक गुरुजी को क्या हुआ,
गुरुजी कहते खड़ी उठ जा, खड़ी हो जा। हमने सोचा पता नहीं क्या कह रहे हो, खड़ी हो जा, उठ के खड़ी हो जा, चल फटाफट मेरे नाल फेरे ले, मेरे नाल फेरे ले। वो कहे गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं, क्या तेनू सुनता नहीं है, फेरे ले मेरे नाल, फेरे ले, फेरे ले। फेरे ऐसे घुमा के उसको फेरे 4 लिए, उसके बाद बैठ गए। ये देखो अगले दिन उनकी फ्लाइट थी और वो जो प्लेन था वो क्रैश हो, वाइफ बच गई और हस्बैंड की हालत बड़ी खराब थी। 15-20 दिन के बाद उसके हस्बैंड ठीक हुए। गुरुजी को पता था कि आने वाला कष्ट इसके हस्बैंड पे बहुत भारी है, ये तो बच जाएगी पर हस्बैंड नहीं बचेगा। उसको बचाने के लिए गुरुजी ने क्या, कई बार गुरुजी बहुत अलग ही तरह के उपाय करते और ऐसे कभी भी कोई दिक्कत बताते थे कि गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम है, गुरुजी ये प्रॉब्लम है, ऑन टिप्स कुछ भी मुंह से बोल देते थे। एक और मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी कैसे रक्षा करते हैं। एक बार हमारे यूएसए में, न्यूयॉर्क में भाई भाभी रहते छोटे, इंडिया आए हुए थे, उनकी डॉटर भी आई हुई थी इंडिया। जब इंडिया आए हुए थे, वापसी पे गए, हम उनको सी ऑफ करा, हमने तो बड़े आराम से सी ऑफ करा, गुरुजी के माथा टेका और एयरपोर्ट पे छोड़ा और भी आप जाओ अपने घर में कुशल पान दो। जब वहां भेजा उनको, इतने में दूसरे जब भी वहां पहुंचे, उन्होंने हमें फोन आया उनका, बस वो 5 मिनट तो जय गुरु जी ही बोलते थे, दीदी जय गुरु जी, दीदी जय गुरु जी। मैंने कहा हुआ क्या? कहते दीदी आपने तो हमें सी ऑफ कर दिया। जैसे हम प्लेन में बैठे, उसके आधे घंटे के बाद प्लेन ऊपर उड़ा, आधा या 1 घंटे के बाद प्लेन उड़ा, उसके बाद जो हाइट पे चढ़ा और वो ढंग से नीचे आया, सबकी कहते हालत खस्ता हो गई और वो स्टेबल हो ही नहीं पा रहा था और सब चीखे मार रहे थे, सब चीखे मार रहे थे प्लेन के अंदर। और हमने क्या करा, हम खड़े हो गए, हम तीनों जाने खड़े हो गए और हमने खड़े होके, हमें मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, हम खड़े होके हमने अपना जितना अंदर से जोर था, जितना हमारे अंदर से जोर था, चीखों की बजाय हमारे मुंह से यही निकल रहा था, जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्लेन के अंदर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। कहते उसको स्टेबल होने में प्लेन को भी 1.5-2 घंटे लगे और हमारे गले रुंध गए थे कि जय गुरु जी बोलते थे, जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी बोलते। कहते हमारी जो रक्षा करी है, जो स्टेबल हुआ प्लेन, वो सिर्फ ड्यू टू गुरु। हमने घर में आके जब हम वहां से उतरे, न्यूयॉर्क पहुंचे, जैसे हम अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे थे कि हम सचमुच जिंदा है, अलाइव है, जिंदा है हम। और उतरते ही हमने गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करा और तुरंत सोचा आपको फोन करें ताकि गुरु जी का शुक्राना करें। तो ये गुरु जी हर जगह रक्षा करते हैं, जिधर से भी आप कोई लाइफ की, कोई जिंदगी की कोई प्रॉब्लम है, जिंदगी की लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, गुरु जी हाजिर है। गुरु जी को लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना।
आंटी 10 बजने वाले हैं। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के रूबरू होने का और दिल की बातें शेयर करने का मेरे को मौका मिला। मैं स्टॉप करूं आंटी? आंटी नीलम, गुरुजी के टाइम पे क्योंकि बहुत अच्छा तो सुना दो, क्योंकि उस टाइम का आपके तो बहुत अच्छे सत्संग है। मैं वो आज ऐसे आप जो हुक्म करोगे वही सत्संग में आपको सुना दे। अच्छा आंटी, नीलम क्योंकि आंटी, आपका हाँ जी, क्योंकि आंटी आपका नाम ही जैसे लस्सी आंटी है, तो थिंक लस्सी वाला ही सुना दो। और क्योंकि बहुत प्यारा लगता है मुझे भी ये सत्संग आपका ना, कि जय कैसे गुरु गुरु जी, जी की लस्सी जय। हाँ जी आंटी जय गुरु प्लीज। जय। जय। आज तो ऐसे सत्संग बीता। आज मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़े सत्संग और भी सुनाना चाहती हूँ कि एक दिन ऐसे छोटी डॉटर का सुनाती हूँ कि एक दिन हम ऐसे किसी के घर में गए हुए थे गुरुजी के साथ। हम दोनों थे और थोड़ी सी संगत थी, 8-10 लोग थे हम। कोई आईएएस ऑफिसर थे, उनके सब लोग अंदर चाय पानी पीने के लिए चले गए, तो गुरुजी बाहर बैठे थे। तो मैं गुरुजी के मौका लग के मैं गुरुजी के पास आई। जब गुरुजी के पास आई, क्योंकि उन दिनों मेरी जो छोटी डॉटर थी वो 8th-9th क्लास में पढ़ रही थी, तो उसको डांस का बहुत शौक था। वो सबको आस पास जितने भी छोटे छोटे हमारे एरिया में फंक्शन होते थे, वो डांस का अपना प्रोग्राम रखती थी, कभी जन्माष्टमी कभी कहीं। छोटी डॉटर का तो सबको नॉलेज थी, बड़ी डॉटर का किसी को पता नहीं था। इनके 2 बेटे, तो छोटी चुलबुली थी, डांस का शौक था उसको। एक दिन वो मेरे पीछे पड़ गई कि मम्मी आप मेरी लाइफ में आपको बनाना, लाइफ बनाना, क्योंकि वो देखती थी टीवी में डांस का परफॉर्मेंस, कोई कुछ उसको जैसे स्कूल में थी उसको 2-3 जगह से ऑफर भी आ गई, पता नहीं क्या है जो भी ऑफर आई। वो मेरे पीछे है कि मेरे को कुछ सीखना है, यही कुछ सीखना, मेरे को आगे बढ़ना है। तो मैं बड़ी परेशान हो गई, रोज यही बात रोज यही बात। मैंने गुरुजी से पूछा, मौका अच्छा लगा मेरे को गुरुजी के पास बैठने का। नहीं गुरुजी एक बात तो मेरे को बताओ। है कहने की गल? मैं कि मेरी वो जान बड़ी खाती है। कौन? मैं कि रिश्ते बड़ी जान खाती है। गुरुजी बहुत जान खाती। कहते की कहती है? मैं कि गुरुजी वो डांस करती रहती है सारा दिन, घर में भी करती, बाहर भी करती, इधर भी करती, उधर भी, सारा दिन डांस ही डांस, खाते भी डांस, उठते भी डांस, बैठते भी डांस। मैं क्या? वो कहती मेरी लाइफ मैं बनाना चाहती हूँ, मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ डांस को। और मेरे को आप बताओ गुरुजी, आप बताओ क्या करें? गुरुजी कहते ਉਹਨੂੰ कह पढ़ाई करे, ਇਹਨਾਂ चीजा च कुछ नहीं रखे। रुक जा यार, मुझे नहीं सुन सकता। आंटी आवाज आ रही है? जी आंटी आपकी आ रही है। हाँ, तो गुरुजी ने कहा कि इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा। ये चीजें क्या है? कहते वक्त बहुत, गुरुजी ने एक ही शब्द कहा कि वक्त बहुत खराब है। वक्त खराब है, उसको बोलो कि अपनी पढ़ाई करे और अच्छे नंबर ले। मैंने एक ही बात गुरुजी का मैसेज उसको जाके दिया, क्योंकि उस टाइम गुरुजी के साथ हमारे बच्चे बहुत जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हैं, उस टाइम भी छोटे छोटे थे, बहुत गुरुजी के साथ थे। गुरुजी का हुक्म उनके लिए सिर माथे पे था। मैंने जाके कहा, मैं कि मैंने आज पूछा ही हूँ गुरुजी से, गुरुजी ने बोल दिया कि डट के पढ़ाई करे और अच्छे नंबर ले, और ये चीजें अच्छी नहीं होती है, वक्त बहुत खराब, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। उसके बाद बेटी ने दोबारा नाम ही नहीं लिया। एक जो आज आप पूछने जा रहे हैं, लस्सी की बात पूछने जा रहे हैं, तो ये जो ईश्वर के साथ होता है, लस्सी की बात है, जहाँ
कपड़ों की बात है या और कोई बातें हैं उनके साथ हमारे जो रिश्ते थे, प्यार थे गुरुजी के साथ, बड़े प्यार के और रिगार्ड के भी बहुत प्यार करते थे, जिसको कहते हैं ना कि प्यार के अंदर उनकी निग था, पूरा निग था, और उतना ही वो रिगार्ड देते थे। तो एक दिन मैंने ड्रीम में देखा कि मैं गुरुजी को लस्सी पिला रही हूँ। उस टाइम हम गुरुजी के बहुत दीवाने, हमें कुछ नजर नहीं आता था, हम गुरुजी के ही उनमें दीवानगी में थे। सारा दिन रात उनके, हमारे आंखों के आगे सिर्फ गुरुजी नजर आते थे और कुछ नहीं नजर आता। तो मैं गुरुजी को लस्सी पिला रही हूँ, तो ऐसे अचानक घर के अंदर लस्सी बनी, तो मैं डोलू में डाल के गुरुजी को देने गई लस्सी। जब लस्सी देने गई तो गुरुजी अंदर से पी के आई लस्सी। तो गुरुजी कहते कि शर्मा आंटी, तू मज्जा रखी है? तो मैं हंस पड़ी, कहते भी लस्सी बड़ी स्वाद है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आ गए कमरे से बाहर, शर्मा आंटी तू मज्जा रखी है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, ये लस्सी बड़ी स्वाद है। जब उन्होंने 3-4 बारी एक ही वर्ड कहा तो मेरे मन में आया, सोचा कि हाय गुरुजी को इतनी लस्सी स्वाद लग रही है, तो मैं क्यों ना इनके लिए लस्सी लेके जाऊं। क्योंकि उस टाइम हम हमेशा गुरुजी का ध्यान रखते थे, गुरुजी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। हमें ये था कि हम गुरुजी के ऊपर बलिहारे जाएं, उनका पूरा ध्यान रखें, गुरुजी क्या कर रहे हैं, उनके कपड़ों का भी, उनके खाने का, उनके पीने का भी कैसे गुरुजी करते हैं। तो मैंने घर में आके सोचा इनको लस्सी दें, तो रूटीन हमारी शुरू हो गई लस्सी की। हफ्ते में 2-3 बारी लस्सी जाती थी, और अगर खत्म होती थी लस्सी, मैं शॉर्ट में ही सुनाऊंगी आपको क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो लस्सी का सिलसिला चलता रहा, काफी चलता रहा लस्सी का। खत्म होने वाली होती थी, अंकल का फोन आ जाता था, सिंगला अंकल का, शर्मा आंटी लस्सी लेके आना, गुरुजी की लस्सी खत्म हो गई है। तो बड़ा शौक होता था भी लस्सी, कहीं ट्रैवलिंग में भी जाते तो लस्सी, बड़ा शौक था भी लस्सी गुरुजी पी रहे हैं, आनंद पीते वो थे, आनंद हमें आता था। करते करते जब 2007 से पहले की बात है, क्योंकि उनके जाने का भी टाइम आ गया था, और उनकी लीला कैसे करते हैं वो लीला। तो एक दिन हमारे बच्चे भी शिफ्ट हो गए थे, नैनीताल से घर में शिफ्ट हो गए। यही जो डॉटर और बेटा दोनों आपस में, मैं जाती थी शाम के टाइम गुरुजी के, तो ये छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते थे। लड़ना भी कैसे, टीवी चैनल के लिए, कपड़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, और तुरंत इनके फोन आते थे फिर मेरे को, मामा कहाँ तक पहुंचे, वापस आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। तो मैं इनकी लड़ाई से थोड़ी परेशान हो गई। एक दिन हस्बैंड के घर में, वो बाहर गए हुए थे, तो ये लड़ पड़े, बच्चे दोनों लड़ पड़े। जब लड़ पड़े तो इनके फोन पे फोन आने शुरू हो गए, वो कहता कि मैंने मार देना, वो कहता मैंने मार देना, जान से मार देना। मैंने सोचा कि ये लड़ पड़े, कहीं चोट ना खाए, तो मैं जा रही थी लस्सी लेके गुरुजी के, ऐसे मैंने डोलू रखा हुआ था, ऐसे गोदी में रखा हुआ था, क्योंकि जब भी उनके वस्त्र भी लेके आती थी घर में, तो मेरे को शौक होता था कि जैसे मैं अपना पास रखूं, ऐसे हक करके रखूं उनको, तो अच्छा लगता था, निग आता था। तो जैसे मैं लेके गई वहां, तो मेरे को रास्ते में जब बच्चों की बहुत आवाजें आई लड़ने की, तो मेरे को बच्चों का, तो मेरे को बाद में, मेरे को पहले तो गुरुजी पे गुस्सा आया। मैंने कहा गुरुजी, आपका लस्सी का कसमाना ना हो, तो मैं देखूं बच्चों का, क्योंकि लस्सी का आना बहुत जरूरी होता था। कई बार इमरजेंसी होती, चलो बच्चों को देख ले, लस्सी का आना बहुत जरूरी होता था। तो मेरे मन के अंदर ही मैंने ये बात सोची कि आपने तो लस्सी का कसमाना, ऐसी बात होती।
गुरुजी मन की बात तो मेरी बहुत एक सेकंड में बूझ लेते थे। आज भी वो करंट की तरह, उनको कोई भी मन के अंदर बात करो करंट की तरह पहुंच जाती है, उनके पूरे सीने पे लगती है उनके बात। तो मैं गुरुजी को मन के अंदर कहा, मैं डोलू लेके गई किचन में, रस्सी रखी, मैं संगत काफी थी, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गई, बैठने का हुक्म नहीं हुआ। तुरंत सिंगला अंकल आए कि शर्मा आंटी लस्सी लेके नहीं आना, गुरुजी कहते डॉक्टर ने मना किया। मेरे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, ये क्या कह दिया मैंने। उसके बाद मैं घर आई, बहुत मेरे को दुख पहुंचा। अगले दिन संडे था, मैं फिर गई सिंगला अंकल का, फिर वही बात है कि शर्मा आंटी लस्सी लेके नहीं आई, गुरुजी ने मना करा, डॉक्टर ने मना करा। चुप कर गए। गुरुजी हमेशा एक बात की प्रायोरिटी हमेशा फैमिली को देते थे, इसीलिए वो शाम को दरबार लगाते थे कि तुम अपने काम काज भी करो, अपने परिवारों को भी देखो, और शाम के टाइम फ्री होके अपने परिवार के साथ मेरे पास आओ, दरबार में आओ। उसके बाद गुरुजी ने छोड़ा छोड़ दिया। लस्सी कब मांगी, जब उनकी पहली बरसी थी, फ्राइडे को। वेडनेसडे को मेरे को दूर दूर से मॉर्निंग में आवाज आती है, लस्सी लस्सी लस्सी। मैंने लस्सी का पूछा कि क्या लस्सी, फ्राइडे में सत्संग चलता था GK1 में, क्या लस्सी लेके आ सकती हूँ। लस्सी लेके मैं गई बना के। उस टाइम मेरे को 2 आंटी मिली, लस्सी डिवाइड हो गई। आंटी कहते आंटी आपका लस्सी का सत्संग, गुरु जी को ऑफर करी लस्सी। गुरु जी कहते ए लस्सी हुंदी है, कल शर्मा आंटी लेके आएगी, वो लस्सी हुंदी है। एक और आंटी ने कहा गुरु जी आज भी लस्सी मांगते हैं। जब उनका, अब हमारे 3-4 चक्कर जैसे USA में लगे हैं, जब भी कहीं सत्संग होता, चाहे वो घर में सत्संग हो या कहीं बाहर सत्संग हो, गुरु जी हमेशा लस्सी का डिमांड रखते हैं, लस्सी जरूर बनती है। और कई ऐसे हैं, वहाँ एक प्रणव अंकल है, उन्होंने भी दही जमाना सीखा। वहाँ एक आंटी थी सुजाता USA में, उन्होंने भी लस्सी बनानी सीखी। तो ऐसे गुरुजी लस्सी के बहुत शौकीन है। एक बार मैं वहाँ USA गए थे, अटलांटिक में थे, तो एक वहाँ मेरे ख्याल एक गुरुजी का न्यू जर्सी में मंदिर है, समरसेट है आई थिंक। तो वहाँ से कोई वहाँ है सीमा आंटी, उनका सुबह सुबह फोन आ गया, आंटी सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, मेरे को रात को गुरुजी का ड्रीम आया। गुरुजी कहते कि भाई शर्मा आंटी ने पूछ लस्सी का पूछ किवें बनानी है, हैं तू भी पी ते संगत नूं पिला। तो ये गुरुजी हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी महिमा है। जो ईश्वर है उनकी महिमा का, उनकी गहराई का आप सोच नहीं सकते। वो क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये उनकी रहमत है, ये उनकी कृपा है। वो आज भी घर के अंदर भी जब उनका मन करे वो लस्सी मांगते हैं, और हमें हिंट पता चल जाता है कि लस्सी कैसी गुरुजी को चाहिए, और हम देते। बहुत बहुत नीलम आंटी शुक्राना। और सत्संग सुनना चाहते हैं बाई चांस तो आप हुक्म करेंगे। नीलम आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी। नहीं आंटी, हमारा तो कभी मन ही खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपके इतने सत्संग हैं और इतने प्यारे सत्संग हैं आपके, तो लगता है बस सुनते जाओ सुनते जाओ। बट आई थिंक आपको फिर दोबारा बुलाएंगे आंटी। और बहुत अच्छा लगा। और देखिए आपने जो इतना अच्छा मैसेज दिया, एक तो कि गुरुजी ने कहा था कि बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, तो आई थिंक सबके लिए मैसेज है कि बच्चों को अपना पढ़ लिख के अच्छे बने, क्योंकि वक्त बहुत खराब है आगे और दिख ही रहा है हम लोगों को। और जो आपने मैसेज दिए कि इतने पॉजिटिविटी आपने फैलाई है कि लाइक गुरुजी को अगर हम सच्चे दिल से याद करें तो डेफिनेटली वो हमारी मदद के लिए दौड़े आएंगे, और वो दौड़ते हैं। बट वो श्रद्धा और सबूरी जैसे कहते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। और ये तो देखो आपने भी शुरू में वही चीज बताई कि कैसे फैमिली को आपको ब्लेस किया, एक छोटे बच्चे को ड्रीम में दिखा दिया, मतलब सबका मैं वो सब ठीक हो जाएंगे।
तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना आपकी। थैंक यू सो मच आंटी फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर सत्संग। वासन अंकल, ओवर टू यू। सुरेश अंकल। मैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ, सुरेश अंकल और नीलम आंटी, आपका शुक्राना कर रही हूँ कि आज आपने मेरे को कितना अच्छा मौका दिया। मैंने दिल की बातें करी हैं आप लोगों के साथ और मेरा अच्छा आपने, आप लोगों की तरफ से भी मेरे को ब्लेसिंग मिली है। थैंक यू। जय गुरु जी। सारी बहुत संगत को बहुत जय गुरु जी। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्पा आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सत्संग बड़ा सुंदर था और काफी संदेश दिए। और सबसे ज्यादा आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा संगत हमारी आज जुड़ी है। जब से हमने जूम प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं, सबसे ज्यादा हमारी संगत आज जुड़ी है। तो हाँ जी, तो ये सब गुरु जी का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद बना रहे। साथ संगत जी को बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपको दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जुलाई के महीने में आपको दोबारा मैं निमंत्रण दूंगा गुरु जी की तरफ से, प्लीज जरूर आइएगा। थैंक यू अंकल। जय जय गुरु। गुरु जी। जय